हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की जो तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को बूस्ट करते हुए ये जो मैं सीरीज़ लेकर चल रही हूँ, जिसमें से पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 2 है जिसमें से कंप्लीट क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगी। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहाँ से पीडीएफ लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ जो है आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है या हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो से और प्रीवियस वीडियो से ही रिपीट हुए हैं। फर्स्ट ईयर वालों का सभी पेपर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर वालों का 3 पेपर बचा हुआ है, जिसमें से MZOE 004 जो है उसी का जो है सेकंड पार्ट लेकर हम आए हैं आपके समक्ष। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं, और मेरी 110% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, जिसे मोल्टिंग जो है एक डाइसिस भी कहते हैं, इन इंसेक्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग। तो मोल्टिंग में हार्मोनल कंट्रोल और प्रोसेस क्या होता है, उसको मोल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, सभी को जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो है डिटेल में सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, उसके साथ साथ डायग्राम भी आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, पहली बात तो मोल्टिंग क्या है। तो मोल्टिंग और एकाइडाइसिस इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल एक्सस्केलेटन जिसे कहते हैं, एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय न्यू वन। इट इज एन essential for growth in insect because of rigid exoskeleton does not expand, and molting takes place at a definite interval and it controlled by hormone produced by endocrine gland। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मोल्टिंग क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे इंसेक्ट के जो देखेंगे आप, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट क्यूटिकल होते हैं, जिसे एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, बहुत ही हार्ड कह सकते हैं क्यूटिकल से बना रहता है, और उसमें भी बहुत सारी लेयर रहती हैं। जैसे जैसे इंसेक्ट बढ़ता है तो वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट नहीं होता है, तो वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको हटाकर दूसरा लाना। जैसे साइज बढ़ेगा उसी साइज के अनुसार दूसरा आता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। तो कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कह सकते हैं ओल्ड क्यूटिकल बाय न्यू वन, तो इसे क्या कहेंगे, मोल्टिंग कहेंगे। अब ये कैसे होता है, तो बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से होता है, और जो हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं, आगे सेक्रेट होते हैं। आगे बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये लिखा है एपोलाइसिस, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भले ही इन क्वेश्चनों से नहीं बने, लेकिन इसी में से सारे क्वेश्चन, इतना आप जान जाएंगे कि इसी में से सारे आप लिख देंगे। ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट एपोलाइसिस से शॉर्ट नोट आ जाएगा, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है जानेंगे सेपरेशन स्टेज क्या होता है, इसे सेपरेशन स्टेज कहते हैं। एपोलाइसिस क्या है, ये द एपिडर्मल सेल सेक्रेट फ्लूइड बिटवीन द ओल्ड क्यूटिकल एंड द एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मल सेल है क्या करती है, सेक्रेट करती है, फ्लूइड करती है, किन किन बीच में, ओल्ड क्यूटिकल के और एपिडर्मिस के बीच में। एंड दिस फ्लूइड जिसे मोल्टिंग फ्लूइड भी कहते हैं, एंड दिस फ्लूइड डाइजेस्ट द इनर लेयर ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल एंड सेपरेट इट फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड द इंसेक्ट स्टॉप फीडिंग। इस टाइम जो है इंसेक्ट जो है फीडिंग करना स्टॉप कर देता है, और ये जो हार्मोन सेक्रेट होता है, जिसे मोल्टिंग फ्लूइड या फिर फ्लूइड कहते हैं, अब जो भी कहें, इसे जनरली मोल्टिंग फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ऊपर जो क्यूटिकल रहती है, मान लीजिए ये इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के ऊपर जो ये क्यूटिकल है, इन अंदर से जो होती है मोल्टिंग फ्लूइड सेक्रेट होता है, और धीरे धीरे से क्या करती है, जो लेयर इससे अटैच रहती है उसको खाने लगती है, और एक टाइम क्या करता है, ये ऊपर वाला भाग जो है डिचैट हट जाता है, क्या नाम से, वहाँ से छूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एपोलाइसिस कहती है। जैसे इसे एपोलाइसिस कहती है, जिसका मतलब क्या है, सेपरेशन। ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं मोल्टिंग फ्लूइड सेक्रेशन, तो ये मोल्टिंग फ्लूइड जो सेक्रेट होता है, देख सकते हैं, द एपिडर्मल सेल सेक्रेट मोल्टिंग फ्लूइड विच कंटिन्यू द कंटिन्यूअस डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्म ए स्पेस। जो स्पेस बनता है उसे क्या कहते हैं, एकाइडेसियल स्पेस कहते हैं, बिटवीन द ओल्ड क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। ठीक है ना।
तो ओल्ड क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच में एक स्पेस बन जाता है, जिसके कारण जो होता है ओल्ड क्यूटिकल जो होता है रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एकाडाइसिस क्या होता है जानिए। शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, शेडिंग मतलब कि वहीं हट जाना, उसे क्या कहते हैं, एकिडेसिस कहते हैं। द इंसेक्ट टेक्स इन द एयर और वाटर, द बॉडी स्वेल एंड प्रेशर रैप्चर द ओल्ड क्यूटिकल यूजली अलोंग प्रेडेटरमाइन लाइन, जिसे क्या कहते हैं एकाइडियल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड द इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम द ओल्ड स्किन, तो कह सकते हैं इंसेक्ट की जो स्किन रहती है वो क्या करती है, इमर्ज आउट हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट एकाइडेसियल यानी एक्सपेंशन स्टेज होता है। एक्सपेंशन स्टेज में इसमें क्या होता है देख सकते हैं। द न्यूली इमर्ज इंसेक्ट विथ सॉफ्ट पेल क्यूटिकल एक्सपेंडेड इट बॉडी एंड अपेंडेज बाय ऑब्जर्विंग एयर और वाटर, द न्यू क्यूटिकल इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, उसके बाद स्क्लेराटाइजेशन आ सकता है, या ये जो स्क्लेराटाइजेशन है ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। इसका मतलब हार्डिंग स्टेज है, एंड दोबारा से जब क्यूटिकल आता है वो बनता है और फिर हार्ड होना शुरू कर देता है, तो फिर वही जो न्यू क्यूटिकल है ओवर टाइम क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, हार्डन एंड ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये स्क्लेरोटाइजेशन है, याद रखिए। द न्यू क्यूटिकल हार्डन डार्कन एंड बिकम वाटर प्रूफ ड्यू टू द स्क्लेराटाइजेशन, इसे टैनिंग कहते हैं। एंड दिस इज अ ब्राउट अबाउट बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम था, फिनोलो ऑक्सीडेज होता है। द टैनिंग सब्सटेंसेस, टैनिंग सब्सटेंसेस में होता है क्यूटीन और मेलानिन। आफ्टर दिस कैरोटीन और मेलानिन, आफ्टर दिस इंसेक्ट बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट फीडिंग। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हार्मोन, तो यहाँ पर था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग। यहाँ स्टेजेस सारा डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ एपोलाइसिस हो रहा है। एपोलाइसिस में जो ओल्ड क्यूटिकल आप देख पा रहे हैं, यहाँ ओल्ड क्यूटिकल है, बीच में जो ये फ्लूड आपको दिख रहा है मोल्टिंग फ्लूड है, जो एपिडर्मिस से ओल्ड क्यूटिकल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। देन ओल्ड क्यूटिकल थोड़ा बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गया है, किससे, ड्यू टू मोल्टिंग फ्लूड फ्रॉम एपिडर्मिस एंड मोल्टिंग फ्लूड सेक्रेशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओल्ड क्यूटिकल जो धीरे धीरे क्या कर रहा है, हट रहा है। ओल्ड क्यूटिकल क्या कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ से हट रहा है। ओल्ड क्यूटिकल स्प्लिटिंग, न्यू सॉफ्ट इंसेक्ट आप दिख रहे हैं, नीचे से सॉफ्ट इंसेक्ट दिखता है। उसके बाद जो न्यू सॉफ्ट क्यूटिकल जो यहाँ फॉर्म हो जाता है, जिसे पोस्ट एकाइडेसियल एक्सपेंशन कहते हैं। देन हार्ड, यही न्यू क्यूटिकल जो होता है बाद में हार्ड डार्क क्यूटिकल में बदल जाता है, उस जिसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं या हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। एकाइडेसिस क्या होता है, मोल्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, कितने स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, सभी जो है आपने देख लिया। उसके बाद जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग की बात करते हैं, तो इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है देखिए। द मोल्टिंग प्रोसेस इज कंट्रोल बाय बैलेंस एक्शन ऑफ टू हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन, एकाइडोसोन और ज्वेलिन हार्मोन। इससे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपने देखा था, ज्वेलिन हार्मोन पे आया हुआ था, एक्डाइसोन भी आया था। तो मोल्टिंग दो हार्मोन से क्या करते हैं, दो हार्मोन के बैलेंस एक्शन से क्या करता है, क्या कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से, एक्डाइसोन और ज्वेलिन हार्मोन। ठीक है ना। एक्डाइसोन क्या होता है, इसका कैसे मतलब प्रोड्यूस कहाँ से होता है और इसका वर्क कैसे होता है देखिए। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोथेरोसिस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से, देखिए बहुत सारी ग्लैंड होती है, जैसे कि एपिडर्मल ग्लैंड, प्रोथोरेसिस ग्लैंड, डर्मल ग्लैंड होता है ना। तो ये एक्डाइसोन कहाँ से सेक्रेट होता है, प्रोथेरोसिस ग्लैंड से सेक्रेट होता है। लोकेटेड कहाँ होता है, नियर ब्रेन। ठीक है ना। एंड इट इनिशिएट द मोल्टिंग, स्टिमुलेट द एपिडर्मल सेल एक्टिविटी एंड सेक्रेशन ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। उसके बाद जो है ज्वेलिन हार्मोन देखेंगे, जिसे जीएच भी कहते हैं, और इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कोरपा एलाटा कोरपोरा एलाटा से क्या करता है, ये सेक्रेट होता है। इट मेंटेन द लार्वर से कैरेक्टर एंड प्रिवेंट द मेटामॉर्फोसिस। ओके, और उसके बाद मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ एक्डाइसोन अराइजेस एंड द ज्वेलिन हार्मोन लेवल fall below a certain threshold, the molting occur. The ratio of ecdysone and GH determine the nature of molting. ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिज्म है। उसके बाद द मोल्टिंग इज कोऑर्डिनेटेड,
क्या मोल्टिंग इज कोऑर्डिनेटेड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेवरल स्टेज एंड प्रेसाइसली रेगुलेट बाय द हार्मोन एक्डाइसोन एंड जेवलिन हार्मोन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ हार्मोन बैलेंस। तो दो हार्मोन हमने देखा था और रिजल्ट यहाँ पर देखिएगा। अगर हाई है जीएच यानी जेवलिन हार्मोन और लोअर है एक्डाइसोन तो लार्वल मोल्ट क्या होता है, लार्वा टू लार्वा क्या होता है, मोल्टिंग अकर होती है। उसके बाद जो है लो जेवलिन हार्मोन है और हाई एक्डाइसोन है तो पीपल मोल्ट लार्वा टी पीपा आपको मोल्टिंग दिखेगी। उसके बाद वेरी लो एंड एब्सेंट जीएच एंड हाई एक्डाइसोन एडल्ट मोल्ट एंड पुपर टू एडल्ट में आपको मोल्टिंग दिखेगी। तो ऐसा देख सकते हैं अगर लार्वा को अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर यानी क्यूटिकल हटाना है और लार्वा की फॉर्म में ही रहते हुए हटाना है तो उसको बहुत ज़्यादा जेवलिन हार्मोन चाहिए और बहुत कम एक्डाइसोन हार्मोन चाहिए। अगर प्यूपा को मोल्ट होना है, इस लार्वा को मोल्ट होना है प्यूपा में तो उसको अपना जो सेक्रेशन है जीएच का बहुत लो रखना होगा और एक्डाइसोन का हाई रखना होगा। वहीं जब प्यूपा को एडल्ट में क्या मोल्ट होना है तो उसको जो बहुत ही कम जेवलिन हार्मोन या एब्सेंट ही रहना चाहिए, नेग्लिजिबल रहना चाहिए और हाई एक्डाइसोन हार्मोन होना चाहिए, तब जाकर ये मोल्टिंग प्रोसेस आकर होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट इंटेगुमेंट विथ वेल लेवल डायग्राम। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें था कि आपको क्यूटिकल को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूटिकल अगर इन मोस्टली एक क्वेश्चन जो क्यूटिकल पे था। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं है, हालांकि मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ भी डाल दूंगी। क्वेश्चन का बहुत सारे पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन जितने भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा है सिर्फ और सिर्फ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप देती हूँ आपको और उन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन जो इंसेक्ट क्यूटिकल है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है और ये आपको पीडीएफ जो है जो आंसर है उसी का है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्यूटिकल से जो क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए आइए बात करते हैं क्यूटिकल्स की। तो फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्यूटिकल को एक्सप्लेन करना होता है विद डायग्राम। ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। देखिए जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है ना उसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल। अभी आप देख कर आ रहे हैं ऊपर। इसमें भी क्यूटिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एपी क्यूटिकल और प्रो क्यूटिकल। एपी क्यूटिकल जो होता है, प्रो क्यूटिकल भी दो होता है, एक्सोक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। ये होता है प्रो क्यूटिकल के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। और एपी क्यूटिकल में जो होता है ना ये बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है, 4 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें बैक्स होता है, सेमेंट लेयर होती है और क्यूटिकल लेयर होती है और एक फिनोल लेयर होती है। तो ये सारी लेयर से मिलकर बना होता है एपी क्यूटिकल और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है। और इन्हीं को आपको पढ़ना है। और इसमें एक हाइड्रोकार्बन का एक चैन मतलब हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये पूछा हुआ था लास्ट टाइम, जो अपने ये सर देंगे तो उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे द इंसेक्ट इंटेगुमेंट इज अ नॉन लिविंग आउटर कवरिंग of body that act as exoskeleton. It provide protection, support, prevent water loss and give shape to the body and it also bear hair, spine and sensory structure. आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है। जो इंटेगुमेंट होते हैं, इंटेगुमेंट जनरली 3 स्ट्रक्चर कंटेन करके रखते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है उसे ही इंटेगुमेंट कहते हैं। सभी इंसेक्ट के आउटर मोस्ट लेयरिंग को इंटेगुमेंट ही कहते हैं। ये हार्ड होती है इंटेगुमेंट। ठीक है ना। इंटेगुमेंट और ये 3 होती हैं। इसमें क्यूटिकल आ जाता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। 3 क्यूटिकल होती हैं और तीनों के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तीनों पर क्वेश्चन आ चुका है। आप पहला जो क्यूटिकल पे लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन देख रखा है। अब आगे हो सकता है क्यूटिकल रिपीट भी करे या फिर एपिडर्मिस पूछे। ठीक है ना। तो मैंने सभी को यहाँ पर जो इंक्लूड कर दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स है ये, इससे आसान लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंटेगुमेंट कंसिस्ट 3 मेन लेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नॉन क्यूटिकल जो होता है नॉन लिविंग होता है,
एपिडर्मिस जो होता है लिविंग सेलुलर लेयर होता है, इसीलिए यहीं से जो हार्मोन्स निकलते हैं और क्यूटिकल का फॉर्मेशन करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसे भी कह सकते हैं नॉन सेलुलर है तो कहीं ना कहीं किसी हार्ड चीज से ही बनी होगी, या कह सकते हैं नॉन लिविंग भी हो सकती है नहीं। तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। क्यूटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑफ इंस्ट्रक्ट, तो क्यूटिकल जो होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्यूटिकल इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग टफ लेयर एंड सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस मेड मेनली ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन भी कौन सा होता है, प्रोटीन भी कौन सा होता है, क्यूटिकुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये प्रोटीन होता है। एंड इट डिवाइडेड इनटू मेन 2 पार्ट, कौन से, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। ठीक, क्यूटिकल 2 भागों में डिवाइडेड है। एपिक्यूटिकल क्या होता है, आउटर मोस्ट थिन लेयर है, और प्रोक्यूटिकल क्या होता है, इनर थिक लेयर होता है। एपिडर्मिस क्या होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल है, लाई बीनीथ द क्यूटिकल, सेक्रेट क्यूटिकल, कंटेन ग्लैंड, सेंसरी सेल एंड पिगमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन देखेंगे, बेसमेंट में थिन होता है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। देखिए इसकी जो थिकनेस होती है ना, एपिडर्मिस की जो थिकनेस होती है एज कम्पेयर टू क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ी ज़्यादा होती है। और उसमें भी अगर क्यूटिकल में भी अगर बात करते हैं प्रोक्यूटिकल की, क्यूटिकल में भी प्रोक्यूटिकल की बात करते हैं तो इसकी थिकनेस जो होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर की कैसे होती है, और बाकी इसकी जो होती है 0.1 से 0.003 तक होती है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं इसकी थिकनेस में कितना अंतर है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो ये क्या होती है, एपिडर्मिस के नीचे रहती है, और उसके बाद ये सेपरेट इंटेगमेंट फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू एंड प्रोवाइड सपोर्ट। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो देखेंगे ये सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो है आप एक एपिक्यूटिकल देख रहे हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है। देन उसके नीचे जो हार्ड स्क्लेरोटाइज एक्सोस्केलेटन देख रहे हैं, और उसके बाद एंडोक्यूटिकल देख रहे हैं जो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। और ये दोनों क्या होती हैं, टाइप किसकी हैं, प्रोक्यूटिकल की टाइप है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये एपिडर्मिस है और लिविंग है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो नॉन सेलुलर है, मतलब जिसमें सेल नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, और हमने देख लिया अगर फंक्शन ऑफ इंसेक्ट इंटेगुमेंट की बात करें तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रिवेंट वाटर लॉस, मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, प्रोवाइड सपोर्ट, मेंटेन बॉडी शेप, serve as attached site of muscle, bear sensory structure for touch and smell, give coloration and help in camouflage, act as barrier agent and pathogen and chemical। ठीक है, उसके बाद अगर समरी की बात करते हैं, हम यहाँ पर एक बार तीनों के एपिक्यूटिकल क्यूटिकल इस पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो एपिक्यूटिकल स्ट्रक्चर होता है, बहुत थिन होता है, वेरी थिन होता है, 1 to 4 माइक्रोन होता है, नॉन काइटिनियस होता है, कंपोज ऑफ लिपिड एंड वैक्स एंड प्रोटीन। उसके बाद डिवाइडेड इनटू 3 लेयर होता है, 7 लेयर, वैक्स लेयर, क्यूटिकल, और यहाँ पर फिनोल भी होता है। ठीक है ना, 4 लेयर होती है। उसके बाद फंक्शन इनका बात करें तो फंक्शन की बात देख सकते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एंड पैथोजन, प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग, गिव स्मूथनेस एंड शाइन टू द बॉडी सरफेस। और उसके बाद अगर हम प्रोक्यूटिकल की बात करते हैं तो प्रोक्यूटिकल आप देख पा रहे होंगे कि प्रोक्यूटिकल थिक कंपोस्ट ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन, डिवाइडेड इनटू एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आउटर पार्ट ऑफ प्रोक्यूटिकल हार्डेड बाय स्क्लेराटाइजेशन, यूजुअली डार्क इन कलर, इनर पार्ट ऑफ प्रोक्यूटिकल नॉट स्क्लेरोटाइज्ड, थिक एंड फ्लेक्सिबल। फंक्शन होता है प्रोवाइड रिगिडिटी एंड स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, फॉर्म ए हार्ड स्ट्रक्चर एंड मैंडिबल, क्लो etc। एंड इसका फंक्शन देखेंगे, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ मूवमेंट इन एंड लोकोमोशन एंड गिव इलास्टिसिटी टू जॉइंट एंड अदर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। बाकी कंपोजिशन यहाँ पर लेयर की देख सकते हैं आप, अपने से इतना तो पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, बाइटोलोजेनेसिस क्या होता है इंसेक्ट में, ये आप देखेंगे। ठीक है ना,
द प्रोसेस ऑफ यल्क सिंथेसिस एंड हार्मोन रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन ओसाइट। ठीक है, आइए देखते हैं बैटलोजेनेसिस क्या होता है इंसेक्ट में। चलिए, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जानते हैं बैटोलिसिस क्या है और इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस कैसे होता है बॉडी में और इसका क्या रोल है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर द बायोटोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ योल्क फॉर्मेशन। तो क्या है योल्क, देख रहे हैं ना, अंडे में जो पीला भाग होता है उसे योल्क कहते हैं। उसका फॉर्मेशन करने के लिए उसका काम क्या होता है, जब भी न्यू बॉर्न बेबी बनता है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और इसी न्यूट्रिशन के आधार पे जो बॉडी बेबी जो भी आप खाते हैं एग हैन और जो भी बच्चे होते हैं उनके, तो उनके क्या होते हैं, उनके हेल्थ जो होती है योल्क के अमाउंट पे डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट होता है कितना नहीं। सब में योल्क पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में, एक नेग्लिजिबल अमाउंट में। जैसे ह्यूमन एग की बात करें तो ह्यूमन एग में भी योल्क होता है पर नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन में नेग्लिजिबल क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन की मदर जो होती है एक्सटर्नल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती है, इसलिए एग की न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये योल्क जो होता है धीरे धीरे कम हो गया था ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ठीक है ना, और आगे बात करते हैं। तो योल्क क्या होता है, बैटलोजेनेसिस क्या है, ए प्रोसेस है किसका, योल्क फॉर्मेशन का इन डेवलपिंग ओसाइट ऑफ इंसेक्ट। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल हैचिंग। योल्क प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड इन द फैट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोलिम्फ एंड एक्युमुलेटेड इन ओसाइट। ठीक है ना, आई होप कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जो होता है योल्क का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये फैट बॉडी है, ये फैट बॉडी सेल है, सिंथेसाइज ऑफ योल्क प्रोटीन। तो कैसे ये सारे न्यूट्रिएंट जो इधर भेज रही है और यहाँ पर योल्क का फॉर्मेशन हो रहा है और ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो योल्क ग्रेन्यूल एक्युमुलेशन यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है, कहाँ से, जो फैट बॉडी सेल है वहाँ से आ रहा है। हीमोलिम्फ जो है इसको लेकर जा रहा है। हीमोलिम्फ जो होता है ये जो होता है इंसेक्ट में ब्लड की तरह काम करता है और इसीलिए ये क्या करता है, फैट बॉडी जो है योल्क ग्रेन्यूल को सेंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हीमोलिम्फ। और ये सब क्या कर रही हैं, एक्यूमुलेट हो रही हैं और ये फ्यूटस का स्ट्रक्चर है और ये फ्यूटस जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, ओसाइट के लिए क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं योल्क प्रिकॉर्सर सिंथेसाइज द फैट बॉडी। प्रोसेस ऑफ योल्क क्या है, देखिए यहाँ पर योल्क प्रिकॉर्सर सिंथेसाइज इन फैट बॉडी। तो यहाँ फैट बॉडी जो है वहाँ पर एक पार्ट है जिसे फैट बॉडी कहते हैं, वहाँ पर जो ये सिंथेसाइज होती है वहाँ पर इसके प्रिकॉर्सर्स होते हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ योल्क मटेरियल थ्रू हीमोलिम्फ एंड अपटेक ऑफ योल्क बाय डेवलपिंग ओसाइट थ्रू द फॉलिकल एपिथेलियम, एक्युमुलेशन ऑफ योल्क इन ओसाइट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओसाइट। ठीक है, जब यहाँ पर ओसाइट का क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। अब यहाँ आगे बात करते हैं फैट बॉडी में जो है योल्क सिंथेसिस कैसे होता है। देखिए, अगर बात करें तो योल्क प्रोटीन जिसे बैटलोजेनेसिस जेनिन कहते हैं आर सिंथेसाइज इन फैट बॉडी सेल। लिपिड आर एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो सिंथेसाइज इन द फैट बॉडी। द बैटलोजेनिन इज द मेजर योल्क प्रोटीन प्रिकर्सर। इट इज सेक्रेटेड इनटू हीमोलिम्फ फॉर ट्रांसपोर्ट टू ओसाइट। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं इनके ट्रांसपोर्ट की, तो अभी देखा हीमोलिम्फ जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशन देख सकते हैं कि बैटलोजेनेसिस में जो हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है, वो कौन से हार्मोन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आइए देखते हैं। आपको शॉर्ट नोट PTTEH पे देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको जान लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको छोड़ने जैसा नहीं है, तो शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है या डिफ्रेंशिएट करने को मिल सकता है दोनों में, एक डाइसोन पे और जेवलिन हार्मोन है आपने देख लिया है। अब आगे जो है PTTH पे भी देखने को मिलेगा और ILPS पे। ठीक है ना, इसे इंसुलिन लाइक पेप्टाइड कहते हैं। तो जेवलिन हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है बैटलोजेनेसिस एंड ओसाइट मैच्योरेशन के लिए। एक डाइसोन जो होता है 20 हाइड्रोक्सी एक डाइसोन होता है वर्क टुगेदर विथ GH to promote Yolk protein synthesis. Okay, and balance action of GH and ecdysone is essential for proper बैटलोजेनेसिस। and PTTH जिससे कि
थेरिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वेटोलोजेनेसिस बाय द स्टिमुलेटिंग एक्डाइसोन सेक्रेशन एंड इंसुलिन लाइक पेप्टाइड सपोर्ट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इन ओसाइट ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट आप पढ़ लेना। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन ओसाइट, आपने देखा कैसे एक्यूमुलेट हो रहा था। रोल ऑफ मेटालोजेनेसिस, तो क्या है इसका रोल है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एग की क्वालिटी को और सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज को भी मेंटेन करता है और इंश्योर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है ना। अगर हमने पहले बताया कि अगर यूएल की क्वांटिटी कम होती है तो एग की क्वालिटी भी अफेक्ट होगी। जब एग की क्वालिटी अफेक्ट होगी तो जो बच्चा जो पीपा या फिर कह सकते हैं निकल कर आएगा लार्वा, उस पर भी इफेक्ट आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं फ्लो चार्ट है, पूरा देख पा लें और की पॉइंट है। उसके बाद एनाटॉमी फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट देखते हैं। ये पूरा इंसेक्ट का देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखा दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए अलग अलग जो है क्वेश्चन आया है, अलग अलग मतलब उसका यूनिट भी है, तो अलग अलग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव पे अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में आपने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो है आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंसेक्ट इज वेल डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, ब्रैकेट में जो एग को ओवा भी कहते हैं, एंड द प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन एंड लेइंग इट प्ले ए वाइटल रोल इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। मेन पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ओवरी, ओवरियोल, कॉमन ओविडक्ट, स्पर्मेथेका, जैसे कि मानव का होता है, वुमेन्स का होता है, वैसे ही सभी का है। अगर आपने वुमेन का पढ़ रखा होगा तो आपको इसका पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एसेसरी ग्लैंड होता है, ओविपोजिटर होता है। उसके बाद जो होता है फंक्शन ऑफ पार्ट, हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। ओवरी का, ओवरियोल्स का, ओविडक्ट का, स्पर्मेथेका का, एसेसरी ग्लैंड एंड ओविपोजिटर का। देन यहाँ पर कंक्लूजन है, आप जो है इसको पढ़ लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पेरमियोजेनेसिस में आपको डिफ्रेंशिएट भी पूछ सकता है और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको देख लेना। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है ये देख लीजिएगा। यहाँ 3 क्वेश्चन है, मैंने कहा था जो सेक्सुअल पार्ट ऑफ इंसेक्ट जैसे मेल और फीमेल पे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोफोर, स्पर्मियोजेनेसिस सब क्या होता है, इस पे जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर जो आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो ये पॉसिबल 3-4 क्वेश्चन बने हैं इस पे, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे पीडीएफ जो मैं इसमें डाल देती हूँ, आप जो है पढ़ लेना। ये कंपाउंड आई है, अभी आया नहीं है इस पर, तो ओमेटेरियम पे आ सकता है, लेग और हेड पे आ चुका है, तो आई पे भी आने के चांसेस है। उसके बाद जो है मैकेनो रिसेप्टर लास्ट ईयर आया था, इस बार भी आने के चांस है, तो आप देख लेना। बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा छोटा मतलब कह सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो और सेगमेंटल ऑफ स्ट्रेंथ विथ नीट लेवल डायग्राम देख पाएंगे। एब्डोमिनल अपेंडिसिस पे आ चुका है, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो मोडल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टा। ये जो होता है, हमने कहा है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन सा ब्लॉक पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक पढ़कर जाना है। ठीक है, ये 2 ब्लॉक के क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। कौन कौन से, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 3 एंड 4, 2 ब्लॉक पढ़कर जाना है। ब्लॉक 1 एंड 2 स्किप कर दीजिएगा, हम कह रहे हैं 100% स्किप कर दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 का 2 का दिखेगा, और 3 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने को ही है, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से 5 आपको करना रहेगा, 3 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, छोड़ देना है। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यूनिट 1 और 2 से आएंगे। बाकी रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन हैं आपके जो ब्लॉक 3 एंड 4 से आएंगे, तो आप जो है केवल और केवल ब्लॉक 3 एंड 4 पर कर जाइएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन सभी यूनिट्स का आपको दिया है, यहाँ पर सभी यूनिट के, ये यूनिट जो है टेक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी का है, जो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक का है। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आए भी। ठीक है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैंने डाल दिए। इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट ईयर दो ही क्वेश्चन आया था, एक इवोल्यूशन का आया था और एक एप्टेरियोगोटा का कुछ आया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, आप इसको जो है कर लेना। हाँ, ऑर्डर के जो है यहाँ पर जो ऑर्डर दिए हैं ना, सारे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई, तो ऑर्डर आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। जैसे जब लास्ट टाइम हेमीपेटेरा, डाइपेटेरा और कैलियोपेटेरा, पता नहीं कौन कौन सा ऑर्डर जो है पूछा हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऑर्डर को भी मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जैसे कि एनिसोपटेरा, जाइगोपेटेरा, ये सब क्या है, किन में डिफरेंसेस क्या है,
ये सब मैंने डाल दिया, आप जो है पढ़ लेना ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक्वाटिक वाला भी मैंने डाला है, ठीक है ना। ओडोनेटा क्या होता है वो भी डाल दिया मैंने, तो इसको कर लीजिएगा। मात्र में 30 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें था, और ये मुझे लग रहा है कि 23 क्वेश्चन या फिर 22 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन है, आप जो इसमें कर लेना, ठीक है ना। सीक्वेंस इधर उधर है, लेकिन केवल और केवल आपको 23 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन ही है। राइट द अकाउंट ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं थ्रिप्स और लाइफ साइकिल सब ऑर्डर जो यहाँ पर दिया है, टुबिली फेरा और टेरी ब्रेनेटा, ये सब आप कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इवोल्यूशन से है, इवोल्यूशन से ये है, इसको भी आप कर लेना। डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम, नेक्स्ट आर्किटेक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एंड विद सुटेबल डायग्राम, ये देख लीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ कैलिप्टेरा विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो कैलिप्टेरा का शॉर्ट नोट तो लास्ट ईयर में आया ही था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपने देखा था एंडोप्टेरिगोटा भी नहीं आया है, तो इस पर इस बार आने के चांसेस है, ठीक है। और टर्माइट का में भी इस पे आए, हालांकि उतना नहीं दिख रहा है। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर दिए हैं, और आपको जो है इसको कर लेना है, ठीक है ना। आपको इसको क्या कर लेना है, कर लेना है, ठीक है। और आपको आपने देखा था कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर भी दिया है, उसको तो यहाँ कवर किया गया है। साथ में उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी लीव मत करिएगा, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें से हम कह रहे हैं कि 10-20 क्वेश्चन तो मैंने ऐड कर दिया है, मात्र 10 क्वेश्चन वहाँ पर एक्स्ट्रा होएगा, तो उसको जो है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट PDF मैंने दी थी क्वेश्चन की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, दोनों को कर लीजिएगा। टाइम भी है आपके पास, तो कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। इसकी PDF जो है, PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।